हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एरोमेटिक। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। सो ऑप्शन ए सेज ए एंड बी, ऑप्शन बी सेज ए बी सी, ऑप्शन सी सेज बी एंड सी, ऑप्शन डी सेज बी सी डी। सो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट aromatic compounds are those aromatic compounds are those which consist of cyclic ring with complete resonance and the number of electrons which are involved in resonance should be of the order of 4n+2। यानी कि हम एरोमेटिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कह सकते हैं जिसके पास साइक्लिक रिंग हो और साइक्लिक रिंग में भी पूरा कंप्लीट रेजोनेंस हो। और जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, उनका जो काउंटिंग अगर हम करें तो वो 4n+2 के ऑर्डर में आने चाहिए। तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, ऑप्शन ए में हमारे पास है एन एच डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो ये कंपाउंड हमें ऑप्शन ए में दिया गया। तो अगर इसका मैं कंजुगेशन की बात करूं तो यहाँ पर है लोन पेयर नाइट्रोजन का। तो कंजुगेशन की बात करूं तो ये सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर एंड सिग्मा। तो अगेन ये पूरा ही कंपाउंड रेजोनेंस में है क्योंकि पूरा ही कंपाउंड कंजुगेटेड सिस्टम है। और अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं जो इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, तो दो इलेक्ट्रॉन्स तो पाई के हो गए, दो दो इलेक्ट्रॉन्स पाई 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियरली ये 4n+2 के ऑर्डर का है, क्योंकि अगर मैं n का वैल्यू 1 सब्सिट्यूट कर दूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमें मिलेगा वो 6 हो गया। इसका मतलब ये तो हमारा एरोमेटिक है और ये हमारे सॉल्यूशन में आएगा। ऑप्शन बी की बात करूं तो ऑप्शन बी में हमारे पास है एक कार्बन आयन। अब ये निगेटिव चार्ज के पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं कंजुगेशन की बात करूं तो ये पाई सिग्मा देन कार्बन आयन देन सिग्मा। तो क्लियरली इसमें कंप्लीट मॉलिक्यूल रेजोनेंस में है, क्योंकि कंप्लीट मॉलिक्यूल एक कंजुगेटेड सिस्टम है। तो और ये एक साइक्लिक भी है। बट अब हमें चेक करना है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन आयन दोनों ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो दो पाई बॉन्ड्स है यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स, और कार्बन आयन की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए इसमें जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो अगर इसे भी मैं देखूं तो ये 4n+2 ऑर्डर का है, क्योंकि n की वैल्यू 1 है। n के डेली इसमें कंप्लीट रेजोनेंस एंड इसमें कंप्लीट एक साइक्लिक रिंग भी है, कंप्लीटली साइक्लिक। तो ये क्लियरली तीनों ही क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा एरोमेटिक है और ये हमारे सॉल्यूशन में आएगा। ऑप्शन सी की बात करूँ तो ऑप्शन सी में हमारे पास कार्बोकेटायन एक फॉर्म हो रहा है, वो भी एक 5 मेंबर्ड रिंग से ही फॉर्म हो रहा है। ये रहा हमारा कार्बोकेटायन। तो अगर इसमें मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहले मुझे साइक्लिक रिंग देखना है, क्लियरली एक साइक्लिक रिंग है। देन हमें देखना है कि कंप्लीट रेजोनेंस है या नहीं। तो कंजुगेशन देखना होगा कि क्या ये कंप्लीटली कंजुगेटेड सिस्टम है। ये पाई ये सिग्मा ये पाई ये सिग्मा देन कार्बोकेटाइड एंड देन सिग्मा। क्लियरली ये एक पूरा ही कंजुगेटेड सिस्टम है। तो हम कह सकते हैं कि एरोमेटिक हो सकता है, बट हमें चेक करना होगा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो दो तो पाई बॉन्ड हो गए, दो तो पाई इलेक्ट्रॉन्स, दो तो दो पाई बॉन्ड हो गए यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स हमें वहां से मिला। और एक पॉजिटिव चार्ज में कोई भी इलेक्ट्रॉन होता नहीं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स आए हमारे पास। बट ये तो हमारे पास 4n+2 के ऑर्डर का नहीं है, क्योंकि अगर n का वैल्यू 1 डालो तो हमें 6 मिलेगा, n का वैल्यू 0 डालो तो 2 मिलेगा। और 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है।
और ये हमारे सॉल्यूशन में नहीं आएगा। ऑप्शन डी की बात करूँ तो ऑप्शन डी में हमारे पास है, ये भी एक 5 मेंबर्ड रिंग, बट इसमें ना कार्बन आयन है ना कार्बोकेटायन है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो इसमें अगर मैं नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करूं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करूं जो कंजुगेशन में है, तो क्लियरली यहाँ पाई सिग्मा पाई, कंजुगेशन सिर्फ इतना सही है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कंजुगेशन में इन्वॉल्व है वो है 4 इलेक्ट्रॉन्स। और इस पर भी हमारे पास कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है, तो ये तो एरोमेटिक हो ही नहीं सकता। इसका मत और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये 4n+2 के ऑर्डर का भी नहीं है। तो ये एरोमेटिक नहीं है, ये हमारे सॉल्यूशन में नहीं आएगा। तो द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन आर ए एंड ऑप्शन बी। सो द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन आर ए एंड बी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। थैंक यू।